10,000 से कम अंतर वाली सीटें जो हैं कुल 18 हैं, जिसमें से टीएमसी के खाते में 14 गई हैं। ग्राफिक्स नंबर 4 है हमारा, उसको जरा हमारे सामने रखें। 10,000 से कम सीटें जो हैं वो 18 हैं, जिसमें से टीएमसी के खाते में 14 गई हैं और बीजेपी के खाते में 4 गई हैं। तो बीजेपी को उम्मीद कर रही है कि भाई कम से कम अगर 14 सीटें ऐसी हैं जो 10,000 से कम के मार्जिन पे थी तो उसमें कोशिश कर ली जाए। अब बात करते हैं 10 से 20। तो यहां से भी अगर हम कहें बहुत ही बुलिश हो जाएं कि सारी की सारी बीजेपी के पास आ जाएंगी, भाई ऐसा भी हो सकता है बीजेपी के जो 4 हैं वो भी चली जाए, टीएमसी भी तो मेहनत करेगी ना। लेकिन हम बुलिश हो जाते हैं, मान लेते हैं कि ये भी बीजेपी के पास आ जाती हैं, तो यहां से बीजेपी 14 सीटों का गेन कर सकती है। तो एक तो ये विन विन सिचुएशन, एकदम आइडियलिस्टिक सिचुएशन बीजेपी के लिए है। बीजेपी के दावों को अगर कहां से पूरा करें, हम इसी का पूरी चर्चा आपको दिखा रहे हैं। फिर 10 से 20,000 वाली 25 सीटें हैं, उसमें 18 टीएमसी के पास हैं और 7 बीजेपी के पास हैं। भाई ऐसा भी हो सकता है टीएमसी मेहनत करके वो 7 भी ले जाए, जैसे कि यहां पर अभी संजय शर्मा जी दावा कर रहे हैं कि हम ले जाएंगे। 20 से 30,000 वाली सीटें हैं 38, और उसमें से टीएमसी के पास है 34 और बीजेपी के पास है 3, यानी कुल मिलाकर 18 प्लस 25। अगर बहुत इजीली विनेबल सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी सबसे ज्यादा फोकस करेगी, क्योंकि जो मार्जिन है 20,000 तक का फिर भी पाटना आपके लिए आसान हो सकता है, या फिर आपकी मदद लेफ्ट और कांग्रेस के वोट कट के हो जाए। उससे ज्यादा की सीटें जो होती हैं उस मार्जिन को विधानसभाओं में, क्योंकि छोटा क्षेत्र होता है, उसमें पाटना आपके लिए मुश्किल काम हो सकता है। हम एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन में बीजेपी को अगर ये सीटें दे भी दें तो ही सरकार यहां पर बन सकती है, और फिर तो वाकई में जैसे की बात हो रही है सुनामी वेव सब कुछ आ सकता है। शुद्धशील घोष जी, आप जरा समझा दीजिए। अब संजय शर्मा जी से जवाब लूं, पहले आप बता दीजिए कि वाकई में क्या बीजेपी इन्हीं सीटों को फोकस कर रही है कि 20,000 से कम वाले को मैं टारगेट कर लेता हूं, थोड़ी मदद कांग्रेस कर देगा, थोड़ी मदद लेफ्ट कर देगा और थोड़ी मेहनत मैं कर लूंगा? नहीं, देखिए यहाँ पर अभी जो सिचुएशन हुआ है उसके लिए अभी लेफ्ट या कांग्रेस का हेल्प स्पेशली साउथ बंगाल में तो भाजपा को नहीं चाहिए। वो अकेले के दम में ही ज्यादा से ज्यादा सीट निकल सकते हैं। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? कहां से बोला आपने? सॉरी सर, मैं आपको सुन नहीं पाई, कहां से बोला आपने? ये जो साउथ बंगाल का जो 142 सीट्स का इलेक्शन हो रहा है, जो दूसरे चरण में वोट होगा, वहां पर लेफ्ट या कांग्रेस वोट काटे और भाजपा जीते, ऐसे सिचुएशन आने का कोई चांस ही नहीं है। फाइट यहाँ पर डायरेक्ट भाजपा बनाम टीएमसी का ही होने वाला है। क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ? मैं दो डेटा फैक्ट आपके सामने रखूंगा। दादा ने एक चीज बोले कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन था वहां पर भाजपा की सीट घट के 18 से 12 हो गया, ये तो सच बात है। बट अगर आप उसका डीप एनालिसिस करो तो उस सिचुएशन में भी जहां पर भाजपा की सीट कम हुई, वहां पर 89 ऐसे असेंबलीज थे जहां पर भाजपा टीएमसी से आगे चल रहे थे, जहां की 2021 में भाजपा ने 77 सीट ही जीत पाए। तो उसके मतलब भाजपा का ओवरऑल लोकसभा सीट कम हो सकता है, बट असेंबली वाइज भाजपा बेटर सिचुएशन में था। दूसरी चीज, ये जो भद्रलोक का वोट आप बोल रहे हैं, कोलकाता या ग्रेटर कोलकाता का, तो वहां पर जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर 62 ऐसे काउंसिलर वार्ड्स है जहां पर भाजपा अभी आगे चल रहा है। इसलिए कोलकाता जहां पर 2021 में 11 सीट्स ही टीएमसी वाले को मिला था, इस बार वहां पर 5 to 6 सीट्स है जहां पर भाजपा का खाता खोल सकता है या भाजपा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज देखिए, जो मोतुआ वोट है, जो स्पेशली नोदिया डिस्ट्रिक्ट में है, रानागढ़ सेगमेंट में है, कृष्णानगर में भी कुछ है, और दूसरी बात है जो बोनगा है, जो उत्तर 24 परगना जिला का बोनगा लोकसभा सीट है, वहां पर भी भर भर के मोतुआ है। तो वो जो सेगमेंट है वो एकदम घर बन गया है भाजपा के लिए। लेकिन एक सेकंड, मैं आपको रोकूंगी शुद्धशील जी। नदिया की 17 सीटें हैं, अभी बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, मथुआ वोट और सनातन वोट वहां पे अच्छी तादाद में। लेकिन दीदी अपने हर चुनाव प्रचार में टीएमसी के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई मथुआ भी नाराज है। आपने कहा था कि बहुत कुछ मिलेगा लेकिन न कार्ड मिला न कुछ हुआ, तो वो भी नाराज है। तो ऐसा हो सकता है नाराजगी इतनी बढ़ जाए कि दीदी के साथ चला जाए? नहीं, पहले जो इनिशियल ऐसा हुआ जब मुतवा लोगों के नाम बांट वहां से निकल गया, तब वहां पर गुस्सा था, ये फैक्ट है। बट बाद में क्या देखा गया कि अमित शाह जी ने स्पेशल सीए कैंप लगा दिया वेस्ट बंगाल के लिए। ये मुतवा लोग जो बेसिकली बांग्लादेश से आया है, जो हिंदू अपने धर्म बचाने के लिए, अपने जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, वही ये मुतवा लोग है। तो बेसिकली इन लोगों के लिए सीए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही चालू कर दिया था। बट इन लोगों को गलत समझाया गया कि आप अगर सीएए के अपील करते हो तो आप पहले आपको बांग्लादेशी घोषित कर दिया। तो इसलिए अभी तक इंडिया में आके आपने जितने भी पैसे बनाया, जितने भी आपका बैंक अकाउंट में पैसा है, वो हर चीज आपका जब्त हो जाएगा। और ये लोग मतलब एजुकेशन का जो परसेंटेज है ये थोड़ा लो है ये सेगमेंट में, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग। वो नए कंट्री में आके अपना जान बचा रहा है, वहां पर घर बैठा रहा है। तो वो लोग प्रोवोक हो गया था और सीएए के लिए अप्लाई नहीं किया था।